हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोस लेके आई हूँ, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। गीत फरोस कविता का पहले छोटा सा परिचय जान लेते हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र की भी। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो गांधीवादी विचार के कवि थे, और इनका जन्म 1913 में मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। प्रथम काव्य संग्रह इनका गीत फरोसी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। गीत फरोश काव्य संग्रह में कुल 68 कविताएं संकलित हैं, और यह कविता गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने दादाजी को समर्पित किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसको समर्पित है, तो इनके दादाजी को समर्पित है। और गीत फरोश काव्य संग्रह जो है उसमें 68वें नंबर पे गीत फरोश कविता है। अब आ जाते हैं, और एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं उन्हें बुनी हुई रस्सी उनकी जो कविता है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है, और कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को उदय प्रकाश ने कहा है। अब सीधा सीधा अपनी कविता पे आते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। ये गीत फरोश कविता जो है उसमें गीतों को कैसे बेचते हैं वो कला दिखाया गया है, कि कभी जैसे एक फेरी वाला कोई सामान बेचता है और अपने सामानों को दिखाता है ग्राहक को, उसे नहीं पसंद आता है, दूसरा दिखाता है, तीसरा दिखाता है, उसके गुण बताता है, वैसे ही कवि अपने गीतों को बेच रहे हैं। और ये एक तरह से व्यंग भी है कि दुनिया ने अपना ईमान बेच दिया है, तरह तरह के करप्शन फैल रहे हैं, तो क्या हम अपना गीत नहीं बेच सकते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। फिर कह रहे हैं कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गा कर देखें, यह गीत गजब का है, ढा कर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था, तो पुणे शहर का भी यहाँ पे जिक्र आया है। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाने से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी मैं दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी है ये इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नहीं फिल्मी। यह सोच समझ कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। मतलब कह रहा है कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मेरा तो काम ही है, मैं दिन भर लिखता हूँ ये।
कह रहे तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। फिर कवि कह रहा है, जिस प्रकार से एक फेरी वाला अपना सामान दिखाते जाता है और बहुत सामानों का ढेर लग जाता है, फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत ढेर लग गया, अब हटाता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ कवि कहता है कि जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। जैसे एक फेरी वाला भी बोलता है कि अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाओ भीतर घर के अंदर पूछ के आ जाओ कि कैसा चाहिए, ये लास्ट पीस हमारे पास बचा है, ये भी दिखा देता हूँ। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। कह रहे हैं कि है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो ये थी हमारी कविता गीत फरोश। धन्यवाद।